योगी को लेकर जो महबूब अली हैं, अमरोहा के समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी में पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? उनका बयान ये है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो 2027 में जाने वाले हैं। और वो किस आधार पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ 2027 में जाने वाले हैं। मोदी और योगी से नफरत और डर ने भारत के विपक्ष के नेताओं की सोच को इतना जाहिल बना दिया है कि कई बार इनके बयान सुनकर, इनकी सोच को जानकर के कई बार हंसी आती है तो कई बार डर भी लगता है। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, वो बयान आपने ज़रूर सुना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच पर तरस आता है। दूसरी तरफ जिस तरह का बयान अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने जो बयान दिया, उसको सुनकर डर लगता है। दरअसल ये दोनों ही बयान, हालांकि अलग अलग बयान है, अलग अलग नेताओं के बयान है, लेकिन ये दोनों ही बयान भारत के समूचे विपक्ष की जो सोच है मोदी और योगी को लेकर, वो सोच दिखाती है। और सिर्फ ये सोच नहीं दिखाती, बल्कि ये भविष्य के संकट भी दिखाती है। भारत में भविष्य के जो संकट हैं वो संकट भी दिखाती है। देखिए दरअसल हुआ क्या हुआ, ये कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जम्मू में गए एक सभा में भाषण देने के लिए। अब वो 83 वर्ष के हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी आयु हो गई है। वो जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह से चलते हैं, उम्र के चलते उनके ऊपर कई तरह की जो है उनके ऊपर उनकी सेहत को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। अब एक सभा के अंदर उनकी सेहत अचानक से खराब हो गई। उनकी सेहत खराब हुई तो उनको बैठा दिया गया, उनको पंखा उनका किया गया, पानी पिलाया गया। इसके चलते वो भाषण भी नहीं दे पाए। लेकिन उनको वो भाषण नहीं दे पाए, उन्होंने अपने भाषण को लेकर या फिर उन्होंने बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं की। जब वो खड़े हुए, थोड़ी देर के लिए वो खड़े हुए, तो उनको बाकायदा, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, अगर तस्वीरें देखी होंगी, तो उनको पकड़ के खड़ा किया गया। उनके आसपास लोगों ने उनको बाजू से पकड़ रखा है कि वो गिर ना जाएं। तो वो खड़े हुए सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं जब तक मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूँगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। अब आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मरने की बात किसने करी? किसी ने नहीं की। उनकी सेहत खराब हुई, ठीक है, किसी की भी सेहत खराब हो सकती है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन अपनी बीमारी के समय, अपनी बीमारी को बहाना बनाकर भी, अपनी बीमारी को निशाना बोल लेकर, आधार बना करके, अपनी बीमारी को जो है एक बेस बना करके उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी को कह दिया। और बड़े उन्होंने जिस तरह से बड़े शहीद दिखाने की कोशिश की कि जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा नहीं लूँगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। अब ये जो सोच है मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये बहुत छोटी सोच है। इससे घटिया सोच हो नहीं सकती। मतलब आपकी तबीयत खराब हो रही है, उस समय भी आपको मोदी से नफरत ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि दिलचस्प बात क्या, ये एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के संस्कार दिखाता है कि उनकी तबीयत खराब हुई और वो इस तरह के बयानबाजी करने लगे खड़े होकर के। दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने सीधा फ़ोन किया और नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके इनका हालचाल पूछा। उन्होंने ट्वीट भी करा और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वस्थ होने की कामना की, फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा। अब ये मोदी के संस्कार दिखाता है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के संस्कार जो हैं वो क्या हैं, वो हम सब ने देखा। अब सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में मोदी को लेकर इतनी नफरत क्यों है कि वो इस तरह के बयान अपनी बीमारी के हालत में भी देते हैं। वो तो बड़ा साफ है, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान याद होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि जब 2024 का चुनाव था तब उन्होंने कहा कि अगर मोदी फिर आ गए तो फिर देश में जो है सनातन का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो खड़गे जो हैं और उनके बेटे जो हैं प्रियांक खड़गे किस तरह के कर्नाटक में बयान देते हैं सनातन को लेकर और हिंदुत्व को लेकर, किस तरह के बयान देते हैं, तो उससे समझ में आता है कि दरअसल इनकी जो नफरत है वो मोदी से इसलिए, डर इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं होने दे रहे। नरेंद्र मोदी कांग्रेस और दिल्ली की सत्ता के बीच एक दीवार बन के खड़े हो गए। तो ये नफरत और ये डर इनका है। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने से सनातन और हिंदुत्व जो है देश में मजबूत हुआ है, तो उस वजह से भी इनके मन में नफरत है, इनके मन में डर है मोदी को लेकर। अब योगी की बात करते हैं। योगी को लेकर जो महबूब अली हैं, अमरोहा के समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी में पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? उनका बयान ये है कि जो योगी आदित्यनाथ है वो 2027 में जाने वाले हैं। और वो किस आधार पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ 2027 में जाने वाले हैं। अब उनका बयान सुनिए, उसके बाद मैं इनके बयान को लेकर के एक विश्लेषण, छोटा सा विश्लेषण करते हैं और इनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कारण
में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, अल्लाह अकबर, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। अब महबूब अली जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जो अब सत्ता में नहीं आएंगे। अब आप सोचिए ये किस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस कार्यक्रम के पीछे जो बैनर लगा था वो संविधान जो है संविधान को लेकर लगा था कि संविधान बचाओ, या संविधान की को लेकर के ग्लोरीफाई कर रहे थे। संविधान की बात करके ये कहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, तो फिर उसके बाद जो है मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसलिए 2027 में जो है योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे। योगी आदित्यनाथ अभी जो है आपको अच्छी तरह से मालूम है, लगातार दूसरी बार जो है उनके नाम से जीत करके दोबारा सत्ता में आई, और 37 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जो है दोबारा 5 साल का अपना टर्म पूरा करके, उत्तर प्रदेश में 5 साल का अपना टर्म पूरा करके सत्ता में आए। तो जाहिर सी बात है अपने काम की वजह से योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आए, जिस तरह से वो लोकप्रिय नेता है इस वजह से सत्ता में आए। लेकिन अब इसको लेकर जो बयान महबूब अली का, वही क्या दिखाता है कि मतलब काम कोई मायने नहीं रखता किसी नेता का, उनकी लोकप्रियता कोई मायने नहीं रखती। वो संविधान के नाम लेकर ये कह रहे हैं, संविधान बचाने की सभा में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ेगा। मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो चुनाव है वो धर्म के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर लोग उनको वोट नहीं देंगे, और जब मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो फिर जो है ये योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं ये सोच दिखाती है कि उनको किसी बात से मतलब नहीं है, उनको योगी आदित्यनाथ को के काम से उनको लेकर के उनके काम को जो है वो तुलना नहीं कर रहे। वो योगी आदित्यनाथ की ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है। अपने वोटर्स को भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो है आबादी बढ़ जाएगी तो योगी आदित्यनाथ को हारना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो है करीब 20% मुस्लिम आबादी है, और इस चुनाव में 37 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ था, और इस गठजोड़ के चलते जो मुस्लिम वोट था वो पूरा का पूरा एकजुट हो गया, यूनाइट हो गया, और वो कंसोलिडेट होने के कारण 37 सीटें, और हिंदुओं को जो है हिंदू वोटों को कांग्रेस बांटने में कामयाब रही, जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी बांटने में कामयाब रही। तो ये जो पूरा का पूरा जो वो था उसके कारण 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई। अब सोचिए कि 1 दर्जन सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 24 सीटें करीब ऐसी हैं जहां मुस्लिम डोमिनेट करता है, लोकसभा की सीटों की मैं बात कर रहा हूं, और 37 सीटें बीजेपी हार गई। तो अब आप सोच लीजिए कि उनके इस पूरे भाषण का आधार क्या है। और अगर मैं विधानसभा सीटों की बात करूंगा तो 143 सीटें ऐसी हैं, जो 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। अब इसमें जो है 70 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम 20 से 30% है, और 73% सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज़्यादा है। 2 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं, मुरादाबाद और साथ साथ रामपुर, जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, और वहाँ पर बीजेपी जीत ही नहीं पा रही है, किसी भी हाल में नहीं जीत पा रही है। तो एक तरह से उन्होंने जो कहा वो ज़मीनी हकीकत तो दिखाता है, लेकिन बहुत बड़े ख़तरे भी हमारे सामने दिखाता है कि किस तरह के ख़तरे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, हिंदू आबादी घटती जाएगी, वहाँ डेमोग्राफी चेंज होगा, तो वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ कभी जीत नहीं पाएंगे, मोदी कभी जीत नहीं पाएंगे। सीधा सीधा एक तरह से भारत की डेमोग्राफी को, भारत के में जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं के जो वोट है, उनको सीधा सीधा एक चुनौती है। और ये चुनौती जो है, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी यही है, चुनौती भी यही है, उनकी तैयारी भी यही है। अब इसका जवाब जो है वो आपको देना है, ये यानी कि जो हिंदू वोट्स हैं उनको देना है कि वो किस तरह से जो है इस महबूब अली की जो कहा, उनकी जो मंशा है उसका आप किस तरह से जवाब देते हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन मंशा बड़ी साफ है योगी को लेकर, मोदी को लेकर, और इस सबके पीछे एक बड़ा कारण ये है क्योंकि योगी राज में, मोदी राज में जो है हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंदू जो है वो लगातार जो है कंसोलिडेट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जातियों के आधार पर बांट करके और मुस्लिम वोटों के आधार पर के इन दोनों नेताओं को हराने की एक साजिश रची जा रही है। ये पूरा का पूरा आज ज़मीनी सच है। इस सच को आप स्वीकार करना चाहे तो स्वीकार करें, आंख बंद करना चाहें तो आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।